बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीवियों की बाज़ ज़्यादतियों पर एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि 1 महीना तक उनसे पास नहीं जाऊँगा ताकि इनको तंबीह हो, और अलहदा ऊपर एक हुजरा में क़याम फरमाया था। लोगों में ये शोहरत हो गई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक़्त अपने घर थे। जब ये ख़बर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफ़र्रिक़ तौर पर बैठे हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीवियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए, वो भी मकान में रो रही थीं। फरमाया कि अब क्यों रो रही हो? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया कर। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर बैठे रहे वहाँ, मगर शिद्दत रंज से बैठा ना गया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे इसके करीब तशरीफ़ ले गए, और हज़रत रब्बाह रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ुलाम के ज़रिए जो दरबारी के ज़ीना पर पाँव लटकाए बैठे थे, अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाही। उन्होंने हाज़िर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इजाज़त मांगी, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत फरमाया, कोई जवाब ना दिया। हज़रत रब्बाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर यही जवाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे, मगर बैठा ना गया तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रब्बाह रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से इजाज़त चाही। इसी तरह 3 मरतबा पेश आया कि ये बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिए इजाज़त हाज़िरी की मांगते, उधर से जवाब में सकूत और ख़ामोशी ही होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रब्बाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाज़िरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिस्म अतहर पर बोरिए के निशानात भी उभरे हुए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं, और सरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा कि क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे, मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। इनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गईं। इसके बाद मैंने एक आध बात और की जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए हैं। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था: 3 चमड़े बगैर दबागत दिए हुए और एक मट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा तो इसके सिवा कुछ न मिला। मैं देख कर रो दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना रोऊं कि ये बोरिए के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं, और घर की कुल कायनात ये है कि जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वुसअत हो। ये रूम और फारिस बेदीन होने के बावजूद अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वुसअत, ये कैसर व किसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके ख़ास बंदा होकर ये हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वुसअत दुनिया की वुसअत से बहुत बेहतर है। इन कुफ़ार को तय्यबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार फरमाएं कि वाकई मैंने गलती की।
ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर एक शख्स ने दुआ की, दरख्वास्त की तो तंबिया फरमाई। हज़रत आयशा से किसी ने पूछा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आपके घर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक टाट का था जिसको दोहरा करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे ख़याल हुआ कि अगर इसको चौहरा करके बिछा दूँ तो ज़्यादा नरम हो जाए। चुनाचा हमने बिछा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात क्या बिछा दिया था? हमने अर्ज़ किया कि वही टाट था, इसको चौहरा कर दिया था। फरमाया इसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था, इसकी नरमी रात को उठने में माने बनती है। अब हम लोग अपने नरम नरम और रोएदार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वुसअत फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक़्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती है। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।